हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो कैश मैपिंग पे बनाया गया है। कैश मेमोरी जो है उसके बारे में पहले वीडियो एक अपलोड किया जा चुका है, जिसमें उसका पूरा डिस्कशन किया गया है डिटेल में कि कैश मेमोरी होती क्या है, वर्किंग किस तरीके से होती है। तो वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वो वाला वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा आई बटन में। अच्छा, चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोज हम लोग रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए अपलोड करते रहते हैं। तो ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैश मैपिंग की अगर हम बात करें तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हम समझ लेते हैं। कैश की अगर हम बात करें, कैश मेमोरी की, कैश मीन्स फास्ट एक्सेस टाइम। मतलब अगर आपकी बात करें कि कैश मेमोरी जो है वो यूज़ में क्यों ली जाती है, तो सीपीयू जो है उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। तो बीच में एक ऐसी मेमोरी यूज में ली जाती है जो टाइम वेस्ट होने से बचाए। मतलब अगर सीपीयू को कोई सा भी इंस्ट्रक्शन जो है या फिर कुछ भी डेटा उसको एक्सेस करना है तो डायरेक्ट मेन मेमोरी से ना करना पड़े, तो वहाँ पे कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है। पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, मीन्स वेरी लिटिल और नो टाइम मस्ट बी वेस्टेड व्हेन सर्चिंग फॉर वर्ड्स इन कैश। अच्छा देखो, हमने क्या बोला अभी कि जस्ट कैश मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी की कैटेगरी में आती है। फास्ट है मतलब एक्सेस टाइम भी उसका काफ़ी ज़्यादा है। एक्सेस टाइम काफ़ी ज़्यादा है मतलब अगर कोई वर्ड कैश मेमोरी के अंदर सर्च करना पड़े तो वहाँ पे या तो बहुत ही कम टाइम वहाँ पे स्पेंड हो या फिर बिल्कुल भी टाइम स्पेंड ना हो। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि अगर सीपीयू की रिक्वायरमेंट है कोई वर्ड की, अभी कोई वर्ड अगर सीपीयू को चाहिए, कोई एड्रेस अगर सीपीयू सर्च करता है तो उसको कैश मेमोरी के अंदर वो विद इन काफ़ी कम टाइम में मिल जाना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे कंपलसरी है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि टाइम जो है वो काफ़ी लेस होना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी इज़ रेफर्ड टू एज ए मैपिंग प्रोसेस। अच्छा, अब इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि जो डेटा सर्च किया जाना है या फिर जो एड्रेस सीपीयू सर्च करना चाहता है, वो एड्रेस अगर सीपीयू को कैश मेमोरी के अंदर मिल जाता है तो वो कैश हिट कहलाएगा। कैश हिट और कैश मिस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कैश हिट क्या होता है कि अगर कोई चीज़ या फिर कोई भी एड्रेस जो सर्च की जा रही है कैश मेमोरी के अंदर, अगर वो मिल जाती है तो कैश हिट होगा। अगर नहीं मिलती है तो वो कैश मिस कहलाता है। अगर मिस अकर होता है तो मेन मेमोरी के अंदर से उस डेटा को, उस एड्रेस और डेटा के कॉम्बिनेशन को, वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी वर्ड, उस मेमोरी वर्ड को कॉपी किया जाएगा कैश मेमोरी के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है, जो मेन मेमोरी वाला पार्ट या वर्ड, मेमोरी वर्ड उठा के जो कैश मेमोरी के अंदर कॉपी किया जा रहा है, यही चीज़ कहलाती है आपकी मैपिंग प्रोसेस। मतलब आपने क्या किया कि ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एक प्रोसेस वहाँ पे एग्जीक्यूट की। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है इसका एसोसिएटिव मैपिंग, दूसरा होता है डायरेक्ट मैपिंग एंड तीसरा होता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग इसका एसोसिएटिव मैपिंग देखेंगे कि ये वाला मैपिंग किस तरीके से होता है। अच्छा, इसके पहले एक बार वापस से हम समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव मैपिंग जो है या फिर सिंपल जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या होती है और मैपिंग की ज़रूरत पड़ कहाँ रही है। तो एक बार हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैश मेमोरी हमारे पास में, सीपीयू को कोई वर्ड सर्च करना है। हम लोग बोले कि सीपीयू को कोई वर्ड सर्च करना है। अच्छा, सीपीयू वर्ड सर्च करने के लिए उसका एड्रेस सर्च करता है। एड्रेस जब ये सर्च करेगा तो एड्रेस सबसे पहली प्रायोरिटी ये देता है कैश मेमोरी के पास। यहाँ हमारे पास में कैश मेमोरी है जिसकी साइज़ है 512 और हर वर्ड की साइज़ है आपकी 12 बिट। यहाँ पे हम लोगों ने 500 इंटू 12 बिट की आपकी कैश मेमोरी ली है जिसकी साइज़ कितनी है, 512 वर्ड्स की। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर सीपीयू यहाँ पे कुछ चीज़ सर्च करता है और अगर मिल जाती है तो वो चीज़ कहलाएगी आपकी हिट। अगर नहीं मिलती है तो वो चीज़ कहलाएगी आपकी मिस। जैसे ही मिस अकर होता है तो सीपीयू की प्रायोरिटी, अब पहली प्रायोरिटी में तो कहाँ पे सर्च करना था, कैश मेमोरी के अंदर। सेकंड प्रायोरिटी में अब सर्च कहाँ पे करेगा, वो कैश मेमोरी में नहीं मिला मतलब अब मेन मेमोरी में सर्च करेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीपीयू जो एड्रेस सर्च करता है उस एड्रेस की साइज़ क्या होती है। तो ये हमेशा 15 बिट का एक एड्रेस सर्च करता है। यहाँ से अगर हम डेटा की बात करें कि डेटा जो रिटर्न होता है वो कितने बिट का होता है, तो वो डेटा हमेशा 12 बिट का होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एड्रेस जो सर्च करता है वो होता है 15 बिट का, और अगर डेटा मिल जाता है, डेटा जो रिट्रीव करता है, तो वो डेटा होता है आपका 12 बिट का। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर मिस कोई अकर हो जाता है तो डेटा सर्च कहाँ पे किया जाना है, मेन मेमोरी के अंदर। अच्छा देखो, मेन मेमोरी की साइज़ कैश मेमोरी से ज़्यादा है, यहाँ पे 32K इसकी साइज़ है। और डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा यहाँ पे
12 बिट का सिंगल एक सिंगल मेमोरी वर्ड जो है वो 12 बिट का है। तो अब देखो क्या होगा कि अगर मेन मेमोरी के अंदर वो वाला एलिमेंट या वो वाला वर्ड जो सीपीयू सर्च करना चाहता है वो अगर मेन मेमोरी के अंदर मिल जाता है तो इस वर्ड को रिट्रीव तो कर लेगा, साथ ही साथ इसकी एक कॉपी जो है ये कैश मेमोरी के अंदर भी प्लेस कर दी जाती है, कैश मेमोरी के अंदर भी स्टोर कर दी जाती है। तो यहाँ तक का पार्ट समझिएगा कि मैपिंग प्रोसेस क्या है कि अगर सीपीयू ने कैश मेमोरी के अंदर कुछ सर्च किया, अगर उसको मिल जाता है तो वहाँ पे मैपिंग नहीं होगी, अगर नहीं मिलता है तो मेन मेमोरी के अंदर से उसको रिट्रीव किया जाएगा। मेन मेमोरी के अंदर से जो वर्ड इसने रिट्रीव किया है, एड्रेस भी रिट्रीव किया जाएगा और वर्ड भी रिट्रीव किया जाएगा, मतलब डेटा भी। तो वो जो इसने रिट्रीव किया उसको कैश मेमोरी के अंदर, कैश मेमोरी की जो एसोसिएटिव मैपिंग है उसके अंदर, एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर उसको प्लेस कर दिया जाता है। तो ये है आपकी एसोसिएटिव मैपिंग। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपका एसोसिएटिव मैपिंग का कि मैपिंग प्रोसेस की किस तरीके से जाती है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि एसोसिएटिव मैपिंग क्या होगी। द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट फ्लेक्सिबल कैश ऑर्गेनाइजेशन यूजेज एसोसिएटिव मेमोरी। जनरली जो देखो क्या होता है कि कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो वो एसोसिएटिव मैपिंग जनरली यूज में लेती है। मोस्ट फ्लेक्सिबल होती है ये। फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिट और मिस जो है ये काफ़ी जल्दी चेक कर लिए जाते हैं। मिस अगर कोई अकर हो जाता है तो डायरेक्ट कॉपी करना होता है उस डेटा को, कहाँ पे, सीपीयू से। सीपीयू उसको रिट्रीव करेगा मेन मेमोरी से और कॉपी कर देगा कैश मेमोरी के अंदर। एसोसिएटिव मेमोरी स्टोर्स बोथ द एड्रेस एंड द कंटेंट डेटा ऑफ मेमोरी वर्ड। ये जस्ट अभी हमने देखा था कि एक मेमोरी वर्ड जो मेन मेमोरी से कॉपी किया गया है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है आपका एसोसिएटिव मेमोरी में। एसोसिएटिव मेमोरी मतलब सीपीयू की जो एसोसिएटिव मेमोरी है उसके अंदर कॉपी किया जाना है। तो एसोसिएटिव मेमोरी जो है उसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, एड्रेस भी होगा उसके अंदर और डेटा भी होगा। एड्रेस जो होता है ये 15 बिट का होता है, डेटा जो है ये 12 बिट का होता है। दिस परमिट एनी लोकेशन इन द कैश टू स्टोर एनी वर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर दो पार्ट है, एक एड्रेस वाला पार्ट है, एक डेटा वाला पार्ट है। मतलब कि अगर मेन मेमोरी के अंदर से कोई सा भी वर्ड, मेमोरी वर्ड जो है वो अगर कॉपी किया जाना है तो वो किसी भी लोकेशन पे किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एड्रेस और कंटेंट की अगर हम बात करें, एड्रेस और डेटा की हम बात करें तो एड्रेस और डेटा का कॉम्बिनेशन जो है वो किसी भी लोकेशन पर स्टोर किया जा सकता है। A CPU address of 15 bit is placed in the argument register and the associative memory is searched for the मैचिंग एड्रेस। अच्छा देखो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि 15 बिट जो होती है, 15 बिट जो होती है, एक एड्रेस जो सीपीयू सर्च करता है तो हमेशा 15 बिट का एड्रेस सर्च करेगा। ये जो एड्रेस होता है ये आर्ग्यूमेंट रजिस्टर, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आर्ग्यूमेंट रजिस्टर जो है इसके अंदर इसको प्लेस कर दिया जाता है। आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू इंसर्ट की जाती है जो अभी रिक्वायर्ड है, मतलब जो सीपीयू को चाहिए जो वाली वैल्यू। तो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू प्लेस कर दी जाती है और ये वाली वैल्यू सर्च कहाँ पे की जाती है? एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर। अगर कोई इससे रिलेटेड, मतलब इस एड्रेस की कोई वैल्यू अगर यहाँ पे मिल जाती है एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर तो यहाँ पे कैश हिट कहलाएगा, अगर नहीं मिलेगी तो कैश मिस कहलाएगा। अच्छा इसको एक बार हम समझ लेते हैं। सीपीयू एड्रेस जो होता है 15 बिट का वो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब इस आर्ग्यूमेंट रजिस्टर को मैच किया जाएगा, किससे मैच किया जाएगा? एसोसिएटिव मेमोरी से। ये जो मेमोरी है आपकी ये एसोसिएटिव मेमोरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एड्रेस वाला जो पार्ट है ये एड्रेस पार्ट है आपका 15 बिट का, इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया जाता है 5 बिट के अंदर। डेटा वाला जो पार्ट है ये 12 बिट का है, इसको भी ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे ये 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 5 बिट में। अच्छा देखो अभी इसको ऐसे समझिएगा कि आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर मान लीजिए कि हम लोगों ने जो वैल्यू इंसर्ट की वो वैल्यू थी 02000। ये वाली वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट की, मतलब सीपीयू ने इंसर्ट की। तो सीपीयू ने अगर मान लीजिए आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर ये वाली वैल्यू डाली है तो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर जो है वो मैच किया जाता है किससे? एसोसिएटिव मेमोरी से। अच्छा मैच किया क्या जाना है? यहाँ पे होता है एड्रेस, तो एड्रेस से मैच किया जाना है। एड्रेस जब यहाँ पे मैच किया गया तो एड्रेस यहाँ पे मिला 02000, मतलब ये वाला पार्ट जो था ये मैच हो गया। मतलब ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कैश हिट। कैश हिट जैसे ही हुआ तो यहाँ से जो डेटा है आपका कितने बिट का? 12 बिट का, ये रिट्रीव कर लिया जाता है और ये कहाँ पे सेंड कर दिया जाता है आपका? सीपीयू के पास में। अच्छा ये तो केस है जब यहाँ पे डेटा मिल चुका है। अगर मान लीजिए आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है वो है 02001, इसको सर्च किया गया, इसको मैच किया गया एड्रेस के साथ में, यहाँ पे कोई सा भी मैच नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जो एड्रेस थे उस एड्रेस के अंदर कोई सा भी वो वाला एड्रेस नहीं है जो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर से मैच करे। अब जब वैल्यू मैच नहीं हुई है तो किया क्या जाना है कि ये वाला जो एड्रेस है ये एड्रेस कहाँ पे सर्च किया जाना है? अब मेन मेमोरी के अंदर सर्च किया जाना है। मेन मेमोरी के अंदर जब सीपीयू को ये वाला एड्रेस मिल जाएगा
तो सीपीयू करेगा क्या कि उसका एड्रेस प्लस डेटा जो है उन दोनों को रिट्रीव करेगा। रिट्रीव करने के बाद में उसकी एक कॉपी को कहाँ पे सेंड कर देगा, कहाँ पे स्टोर कर देगा, एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि हर वो कॉपी जो एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर पड़ी है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कहाँ पे है आपकी, हमेशा आपकी मेन मेमोरी के अंदर। अच्छा देखो, अब बात ये आती है कि मान लीजिए जब कॉपी जिसमें पेस्ट की जा रही होगी और अगर उस कंडीशन पे ये कैश मेमोरी जो है आपकी ये अगर फुल है, मतलब आपकी जो एसोसिएटिव मेमोरी है ये आपकी फुल है, तो अब होगा क्या। तो यहाँ पे देखो होना क्या है कि यहाँ पे अब रिप्लेसमेंट की एल्गोरिथम्स यूज में ली जाएंगी। यहाँ का जो डेटा है इस डेटा को रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो किया जाता है ये राउंड रॉबिन मैनर में होता है बेसिकली। एल्गोरिथम्स की अगर हम बात करें, एल्गोरिथम पूछ ली जाती है एग्जाम्स के अंदर कि एल्गोरिथम कौन कौन सी यूज में ली जाती है, तो बेसिकली दो एल्गोरिथम यहाँ पे यूज में ली जाती है। एक जो एल्गोरिथम है आपकी वो तो है LRU, इसको बोला जाता है लीस्ट रिसेंटली यूज। दूसरी जो एल्गोरिथम है आपकी वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO इसको कहा जाता है। तो दो एल्गोरिथम जनरली यहाँ पे यूज में ली जाती है, या तो LRU यूज में ली जाएगी या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज में ली जाएगी। अच्छा, इन एल्गोरिथम्स के थ्रू इसके अंदर जो डेटा होगा उस डेटा को रिप्लेस कर दिया जाता है। ये जो एल्गोरिथम्स हैं इसको हम किसी अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि दोनों एल्गोरिथम्स कैसे यूज में ली जाती है, वर्किंग इनकी किस बेसिस पे होती है। ये वाला जो वीडियो था ये एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर बनाया गया था। बाकी की जो दो मैपिंग बच जाती है आपकी, डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव, उनके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे हम लोग। अलग वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक ये है कि आप कंफ्यूज ना हो, रिलेट ना कर लें एक दूसरे को। तो यहाँ तक का जो पार्ट था ये था आपका सीपीयू मैपिंग, कैश मैपिंग जो था, सीपीयू जो डेटा सर्च करता है एसोसिएटिव मेमोरी के थ्रू। तो ये वाली जो मैपिंग थी ये एसोसिएटिव मैपिंग थी। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कोई सजेशन हो अगर आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।